दोस्तों बिहार के 5 विभाग में 145 पदों पे ड्राइवर की शानदार बहाली निकल के आ चुकी है। आज से मैंने कुछ दिन पहले आप लोग को वीडियो बना के बताया था कि शॉर्ट नोटिफिकेशन आ गया है। 1 तारीख से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन 31 तारीख को इसका फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो फाइनली फ्रेंड जो इसका फुल नोटिफिकेशन आ चुका है, हम सब चीज़ इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, सैलरी, किस किस विभाग में कितना सीट है, किसको रिजर्वेशन मिलेगा, उम्र में किसको छूट मिलेगा, फॉर्म भरने के लिए एप्लीकेशन फ़ी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस कौन सा वाला आपको चाहिए, सब चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है अच्छे से समझ में आ सके। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आपको जो है विस्तृत जानकारी आपको यहाँ पे मिलने वाली है इस भर्ती के रिगार्डिंग। तो फुल नोटिफिकेशन डिस्कस हम करेंगे इस वीडियो में। कल मैं आप लोग को एक प्रॉपर वीडियो बना के बता दूंगा कैसे आपको फॉर्म को भरना है। कल से फॉर्म फिलअप इसका स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है विभिन्न विभागों में वाहन चालक के कुल 145 पदों पे वैकेंसी निकाली गई है। सबसे ऊपर आप विज्ञापन संख्या यहाँ पे देख सकते हैं। और इस एग्जाम को जो कंडक्ट करेगा वो बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी बिहार BTSC करने वाला है। 1/9 से फॉर्म फिलअप भरे जाएंगे और 30/9 तक आप जो है बिहार BTSC की वेबसाइट से फॉर्म को भरेंगे। वाहन चालक के पद पर जो वैकेंसी है उसके लिए सबसे पहले क्वालिफिकेशन और वेतन बोला गया है। तो वाहन चालक का पद है यानी ड्राइवर की वैकेंसी है। वेतन आपको 5200 ग्रेड पे देखने को मिलेगा। ग्रेड पे आपका जो है 1900 है, वेतन स्तर द्वितीय स्तर का है। और वेतन 5200 से लेकर 20,200 आपको सैलरी यहाँ पे देखने को मिलेगा। यानी आपकी जो सैलरी मोटा मोटी बनेगी ना, सब चीज़ मतलब DA PA वगैरह ऐड करके वो लगभग जो है 30,000 प्लस आपको सैलरी यहाँ पे देखने को मिलेगी, स्टार्टिंग सैलरी। जी हाँ दोस्तों, और इसमें योग्यता जो बोला गया है वो आपको उम्मीदवार की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है मैट्रिक पास होना चाहिए। यानी कम से कम आप मैट्रिक पढ़े हो तो आप फॉर्म को भरेंगे। अगर मैट्रिक के अलावा 12वीं भी पढ़े हो तो भी फॉर्म भर सकते हैं, ग्रेजुएशन भी किए तो भी फॉर्म भर सकते हैं। मिनिमम जो है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक बोला गया है। और वाहन चालक को वैध लाइसेंस होना चाहिए। कोई भी LMB हो या HMB हो, आपके पास कोई भी एक जो है वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए 4 व्हीलर का। 4 व्हीलर में 2 तरह का हो जाता है ड्राइविंग लाइसेंस। एक हो जाता है HMV जो हेवी मोटर व्हीकल होता है, एक होता है LMV मतलब हो जाएगा फ्रेंड्स लाइट मोटर व्हीकल। तो दोनों में से कोई भी आपके पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे बोला गया कि यातायात नियम उनको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो यातायात का नियम आपको पता होना चाहिए। वाहन चालक की उन्हें सामान्य जानकारी रहना चाहिए और स्वस्थ होना आवश्यक है। तो आप मेडिकली फिट हो और आपको जो है ड्राइविंग का जो है नॉलेज होना चाहिए। और वाहन चालक का जो नियम होता है, रूल्स होता है, वो आपको पता होनी चाहिए। ट्रैफिक रूल्स जो होते हैं, बेल्ट पहनने का, कुछ मोटर्स के जो भी रूल्स होते हैं। अब कहाँ कहाँ वैकेंसी है, इसमें महिला भी आवेदन दे सकती है। आप देखिए महिला के लिए भी सीधे 35% आरक्षण दे दिया गया है। देखिए यहाँ पे 35% महिलाओं के लिए आरक्षण है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी है। और जो स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाता नतनी हैं उनके लिए भी अलग से आरक्षण यहाँ पे दिया गया है। तो आरक्षण देखेंगे। और जनरल के लिए, EWS के लिए, SC ST और EBC और BC और पिछड़ा वर्ग यानी WBC महिला के लिए कितना सीट है यहाँ पे जो है कॉलम दिया गया है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। और यहाँ पे विभाग का नाम दिया गया, जैसे सामान्य प्रशासन विभाग में कितना सीट है, वित्त विभाग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो होता है बिहार का वित्त विभाग, उसमें कितना वैकेंसी है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन में कितना सीट है, लघु जल संसाधन में कितना पद है और जल संसाधन विभाग में कितना पोस्ट है। यानी 5 विभाग में मिलाकर जो है 145 पदों पे शानदार वैकेंसी निकाली गई है। अब 145 में ही 35% रिजर्वेशन जो है महिलाओं को है। जिससे कि मान लीजिए अगर आप जल संसाधन विभाग में देखेंगे तो ये ऊपर में जो है जनरल के लिए 12 वैकेंसी, इसी में से 3 वैकेंसी जो है महिलाओं के लिए छांट दिया गया है। इस तरह से आप देखेंगे वित्त विभाग में 17 पोस्ट है जनरल के लिए, जिसमें से 5 पोस्ट जो है आपको महिला के लिए रिजर्वेशन कर दिया गया है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे आपको दिखाया गया है। यानी एक जो ऊपर वाला कॉलम है वो आपको टोटल वैकेंसी है और नीचे महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है, उसके ऊपर से कैटेगरी वाइज आपको रिजर्वेशन यहाँ पे दिया गया। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपकी उम्र कितना होनी चाहिए। तो मिनिमम उम्र जो है 18 वर्ष। 1 अगस्त 2023 को न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होना चाहिए। और अलग अलग कैटेगरी वाइज, जैसे कि अनारक्षित के लिए 37 वर्ष यानी अनरिजर्व, अदर स्टेट वाले भी 37 वर्ष में ही आएंगे, 1837। और अनारक्षित महिला, अगर कोई जो है जनरल कैटेगरी से और महिला है तो उनको 40 वर्ष की उम्र सीमा है। उसकी वजह से BC EBC महिला पुरुष के लिए 40 वर्ष
और SC ST महिला पुरुष के लिए 42 वर्ष का उम्र सीमा निर्धारित किया गया है। अदर स्टेट वाले फॉर्म तो भर सकते हैं, लेकिन उनको अलग से रिजर्वेशन यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, सिर्फ बिहार वालों को ही रिजर्वेशन यहाँ पे मिलेगा। अदर स्टेट कोई भी फॉर्म भरता है तो उसको जो है जनरल में रखा जाएगा। अब यहाँ पे बोला गया कि आयोग द्वारा मैट्रिक का समतुल्य जो प्रमाण पत्र है उम्मीदवार का जन्म तिथि मान्य की जाएगी, यानी जो आपका मैट्रिक का मार्कशीट है वही वैलिड होगा जन्म तिथि के तौर पे। इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे बात आती है कि आपकी जो आरक्षण है वो लागू रहेगा, तो आरक्षण उन्हीं को लागू रहेगा। मैं आपको अगेन बोल देता हूँ, जो बिहार का स्थायी निवासी है उन्हीं को जो है आरक्षण लागू होगा। अब इसमें से कई सारे ऐसे लोग हैं जो इसका लाभ लेना चाहेंगे, जैसे कि SC ST से हैं तो उसका लाभ लेंगे, आप BC EBC से हैं तो उसका लाभ लेंगे, EWS से उसका लाभ लेंगे। तो इसके लिए आपको अपना जो है जाति सर्टिफिकेट और निवास सर्टिफिकेट बनवाना होगा। अगर कोई SC ST से आता है और वो फॉर्म भर रहा है तो उनको जाति सर्टिफिकेट लगेगा और बिहार का स्थायी निवास प्रमाण पत्र उनको देना होगा। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अगर कोई उम्मीदवार है तो वो अपना जो है क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र यहाँ पे देगा और स्थायी प्रमाण पत्र भी यहाँ पे लगेगा, जिसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलते हैं, तो यहाँ पे दिया गया। उसके बाद अगर कोई EWS कैटेगरी से आता है तो अपना जो है जो EWS प्रमाण पत्र बनता है वो लगेगा और स्थायी प्रमाण पत्र लगेगा। तो इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान देना है। जो भी लोग अपना रिजर्वेशन लेना चाहते हैं वो अपना जो है जाति सर्टिफिकेट बनवाएंगे। BC EBC कैटेगरी में जो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट बनता है वो आपको यहाँ पे बनवा के लगाना है। और बिहार के निवासी जितने लोग हैं वो फॉर्म भरना चाहते हैं तो उनको अपना जो है निवास प्रमाण पत्र देना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। अब बात आती है कि फॉर्म भरने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगेगा। तो देखिए, अगर कोई जनरल है या अदर स्टेट से है, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और EWS यानी BC EBC जनरल और अदर स्टेट को यहाँ पे 600 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। SC ST से कोई आता है और बिहार का निवासी है तो उनको 150 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है। आरक्षित अनारक्षित यानी अगर कोई बिहार की महिला अगर फॉर्म भरती है, भले वो किसी कैटेगरी से आती हो, तो 150 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है। और बिहार राज्य से जो बाहर है उनको 600 रुपये, ठीक है, भले वो महिला हो या पुरुष हो, उनको 600 रुपये। यहाँ पे आप आवेदन शुल्क देख लेंगे, यही आपका आवेदन शुल्क लगने वाला है फॉर्म भरते समय। अब यहाँ पे आप जो है ऑनलाइन मोड में जो है पेमेंट को जमा करेंगे और फॉर्म भरते समय आपको जो है ड्राइविंग लाइसेंस देना मैंडेटरी है। 4 पहिया वाहन का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त एक जो है पहचान पत्र में जैसे कि आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, कोई भी एक ID प्रूफ आप देंगे फॉर्म भरते समय, ये लगेगा। तो ड्राइविंग लाइसेंस मैंडेटरी है, साथ साथ एक ID प्रूफ भी आपको मैंडेटरी अलग से ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा। बाकी मैट्रिक का बेस पे वैकेंसी है तो मैट्रिक का भी सर्टिफिकेट लगेगा, फोटो, सिग्नेचर, ये सब आपको जो है फॉर्म भरते समय लगेंगे। चयन प्रक्रिया समझाते हैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से समझिए। चयन प्रक्रिया क्या है? जब सैलरी आपको 30,000 प्लस देगी सरकार तो आपका सिलेक्शन जो है थोड़ा सा टाइट लगी। अब सिलेक्शन में क्या है कि सबसे पहले आपका जो है रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी ऑनलाइन आपका जो है प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी, CBT एग्जाम होगा, जिसमें बोला गया है कि प्रश्न पत्र बहुविकल्प होंगे और वस्तुनिष्ठ होंगे। वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप। और यहाँ पे 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी और परीक्षा की अवधि 2 घंटे का होगा। प्रश्न पत्र हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में रहने वाले, यानी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के 2 घंटा समय आपको मिलेगा। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए आपको निगेटिव मार्किंग भी दिया जाएगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा और गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काट लिए जाएंगे। तो निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रहने वाला है। अब यहाँ पे बोला गया कि समानीकरण, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार किया जाएगा। अगर जो है 1 से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित होती है, अब डिपेंड करता है कितने बच्चे फॉर्म भरते हैं। अगर बहुत ज़्यादा बच्चे फॉर्म भर देते हैं इस वैकेंसी के लिए तो आपको 1 से अधिक पाली में कई दिनों में एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे तो आपका नॉर्मलाइजेशन जो है रूल जो है लागू किया जाएगा। अब पाठ्यक्रम बोला गया है कि कंप्यूटर बेस्ड जो होगा उसका जो पाठ्यक्रम है वही रहेगा। सामान्य बुद्धिमत्ता, तर्क शक्ति, न्यूमेरिकल और सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक यानी करंट अफेयर्स जो होते हैं, GS GK GS जो होता है, तो ये आपके जो है कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा उसका जो है मैट्रिक स्तर का जो है आपका यहाँ पे सिलेबस रहने वाला है। मैट्रिक लेवल पे जो सिलेबस रहता है वही रहेगा। बुद्धिमत्ता, तर्क शक्ति, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और GK GS ये आपका जो है यहाँ पे रहने वाला है। अब यहाँ पे आपको बोला गया है कि लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40% और पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और दिव्यांग के लिए 32% न्यूनतम अर्हता जो है प्राप्त करना अनिवार्य है। वे प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। अगर आप इतना % नहीं लाते हैं
तो आपको जो है प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन ये मिनिमम कट ऑफ है, ठीक है ना, इससे ज़्यादा लाएंगे तभी आपका सिलेक्शन होने का पूरा चांस है। तो रिटेन एग्जाम में आप लोग कोशिश करिएगा जो ये कट ऑफ दिया गया न्यूनतम उससे कहीं ज़्यादा आप लाएंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। इतना बस आपको क्वालिफाइंग नेचर में दिया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बोला गया कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अभ्यर्थियों को अपना कोटि के अनुसार न्यूनतम अर्हता प्राप्त नहीं होने के कारण प्रतियोगिता से बाहर हो जाने के लिए अभ्यर्थियों को कोई दावा मान्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अब बोला गया है कि अब अगला जो होगा आपका टेस्ट, जैसे कि यहाँ बोला गया अहर्क परीक्षा में क्वालिफाइंग अभ्यर्थियों को प्राप्त अंकों का प्रतिशत के लिए 75%। यानी देखिए जो आप कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम देंगे उसमें जितना आप लाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए रिटेन एग्ज़ाम तो 100 मार्क्स का होगा, ये तो फिक्स है। इसमें जितना लाएंगे उसके हिसाब से ये लोग 75 अंक देंगे। तो अगर मान लीजिए आप 100 में 60 नंबर लाते हैं तो 60 का 75 अंक ये लोग निर्धारित करेंगे, ठीक है ना, कि आपका कितना बन रहा है। तो उसी तरह से ये लोग आपको रिटेन एग्जाम में एक जो है क्वालिफाइंग, मतलब अब ये बता रहे हैं कि मेरिट हम किस बेस पे तैयार करेंगे। तो आपको जो बोला गया है कि 75 अंक हम जो है मैक्सिमम कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा उसमें हम देंगे, और 25 अंक ये देंगे अगर आपको एक्सपीरियंस है तो मैक्सिमम 25 अंक, इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पे बोला गया है कि बिहार सरकार के कार्यालयों में संविदा के आधार पर जो भी नियोजित वाहन चालक के वाहन चालन के कार्य अनुभव के लिए अगर कोई बंदा फॉर्म भरता है, जो लोग पहले से काम कर रहे हैं बिहार सरकार में टेम्प्रोरी बेसिस पे या संविदा कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, उनको भी यहाँ पे वरीयता दिया जाएगा। तो अगर मान लीजिए वो 1 साल से काम कर रहे हैं तो उनको 5 अंक मिलेगा, अधिकतम 25 अंक। तो ऐसे करके उनको जो यहाँ पे एक्सपीरियंस के बेस पे उनको जो है 25 अंक दिए जाएंगे। यानी यहाँ पे फिर से जो है 100% पे यहाँ पे आपका जो है मेरिट बनेगा। रिटेन एग्जाम 75 अंक और बाकी जो है एक्सपीरियंस धारक के लिए 25 अंक, यानी 100 अंक। तो इस तरह से ये लोग क्या करेंगे, आपको जो है ये लोग सिलेक्शन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो मेन जो है जिनका एक्सपीरियंस है उनका चांस ज़्यादा है सिलेक्शन होने का, ठीक है ना। आज जिनका एक्सपीरियंस नहीं है वो भी तो फॉर्म भर सकता है, लेकिन थोड़ा सा उनको कम चांस है, समझ रहे ना। तो ये आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा जो सिलेक्शन प्रोसेस है उनका क्या होने वाला है। उसके बाद से द्वितीय चरण होगा, रिटेन एग्ज़ाम आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद से लोग मेरिट बनाएंगे। मेरिट बनाने के बाद से द्वितीय चरण आएगा, सेकेंड जो फेज होता है। अब सेकेंड फेज में यहाँ पे बोला गया है कि वाहन चालक एवं वाहन की सामान्य जानकारी संबंधित आपकी जांच होगी, स्किल टेस्ट होगा कि आप ड्राइविंग में कितना अच्छा ड्राइविंग कर लेते हैं। अब इसमें बोला गया एक चरण में अवधारित प्रक्रिया में सफल अभ्यर्थियों को वाहन चालन संबंधी जांच में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाएगा। इस दक्षता जांच में वाहन चालन, वाहन की सामान्य जानकारी का अधिकतम अवधारित अंक 100 होगा, जिसमें वाहन चालक एवं वाहन की सामान्य जानकारी की जांच हेतु प्रक्रिया अपनाई जाएगी। उन उम्मीदवारों के प्रदर्शन के परफॉर्मेंस पे उन्हें निम्नलिखित रिक्ति को अंक प्रदान किए जाएंगे। अब जब आप रिटेन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो 4 पहिया वाहन आपको चलवाया जाएगा, जांच परीक्षा जिसको बोलते हैं स्किल टेस्ट बोलते हैं, ड्राइविंग करवाई जाएगी। अब बोला गया कि अगर आप यूज ऑफ सीट बेल्ट, मतलब सीट का बेल्ट कैसे पहनते हैं इसके बारे में अगर आप अच्छे से करते हैं तो आपको जो है प्रपोज्ड मार्क 10 मिलेगा, और प्रपोज्ड जो पैरामीटर वाइज मार्क्स है वो 10 मिलेगा। तो इस तरह से आपको दिया गया है। इस तरह से आप देख रहे हैं ट्रैक अप, हिल अप करते हैं, स्टॉपिंग, मतलब जैसे गाड़ी चलाने का जो भी आपका स्किल है वही आपसे मतलब पूछा जाएगा। उसको वैसे पार्किंग के लिए आपको बोला जाएगा कि आप यहाँ पे पार्किंग करिए, अच्छे से पार्किंग कर लेते हैं तो आपको नंबर मिलेगा, ठीक है ना। ड्राइविंग एट जंक्शन पे कैसे ड्राइविंग करते हैं, ये सब आपसे जो है क्वेश्चंस रहेंगे। उसकी वजह से 8 ट्रैक यहाँ पे दिया जाएगा। रिवर्स एस फॉर्मेशन आपसे करवाया जाएगा, एस फॉर्मेशन, ऐसे गाड़ी घुमा के एस बनाइए। तो ये सब आपके जो है जांच होंगे। अगर सब में आप पास होते हैं तो नंबर उसके अकॉर्डिंग आपको मिलता है, और इसमें 60 अंक आपको पासिंग मार्क्स है, इतना नंबर ला देंगे आप फिर पास हो जाएंगे, समझ रहे हैं। तो ये आपकी दक्षता परीक्षा होगी जिसको स्किल टेस्ट हम बोलेंगे। उसके बाद से आपको जो है यहाँ पे मेरिट बनेगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आई होप समझ गए होंगे आप लोग कि किस प्रकार से आपका जो है यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला, मतलब तगड़ा लेवल का आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। ये नहीं कि आप किसी तरह से फॉर्म भर दिए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पे बोला गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे फॉर्म भरते समय, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। और बाकी मैं कल एक वीडियो लेकर आऊँगा कैसे आपको फॉर्म को भरना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको फॉर्म भर के बता दूंगा। बाकी यहाँ पे फोटोग्राफ के बारे में बोला गया कि हाल ही का जो है फ़ोटो खींचा होना चाहिए 3 माह के अंदर, वही वाला फ़ोटो आपको लगाना है फॉर्म भरते समय, और सफ़ेद पटल होना चाहिए बैकग्राउंड फ़ोटो का।
तो फ़ोटो आप वाइट बैकग्राउंड वाला ही यहाँ पे आप जो है क्या करेंगे, यूज करेंगे फॉर्म भरते समय, विशेष ध्यान देंगे। इसके बाद से इसमें कुछ खास जानकारी नहीं दिया गया। बाकी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैंने आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस नोटिफिकेशन का दे दिया है, आप जो पढ़ सकते हैं या BTSC की वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप आपको जानकारी मिला होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डीएस हेल्पिंग फॉर एवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।